हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के बाद सतयुग कैसा होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम दावा करते हैं कि अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों कलयुग में चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जात के लिए एक श्राप कहा जाता है जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा। दोस्तों पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। मित्रों हम आपको बता दें कि युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 सालों का है, जिनमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा इसका वर्णन ब्रह्मा पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जात का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु का कल की अवतार लेंगे, पृथ्वी में समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी प्रकार कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब श्री कृष्ण कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पाप से मुक्त कराएंगे। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेंगी और फिर से नव युग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरों के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेंगे। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुख होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सतयुग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवी सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। और आपको बता दें कि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु अभी यह द्वापर युग चल रहा है और काल खंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचानेगा कैसे। तब विष्णु जी कहते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। लोग धन के लालच में किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जिनके शव को स्त्रियों का आभूषण समझा जाता है, उसी को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगे।
इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब हर घर में कलेक्टेट होने लगेगा, पुत्र पिता को मारने लगेगा, तब विष्णु महेश एक हो जाएंगे और कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। कलयुग का अंत महान युद्धों, बाढ़ों, अकालों और बीमारियों का गवाह बनेगा, जो मानव जीवन को 12 वर्ष तक कम कर देंगे। हालांकि कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग शुरू होगा, जहां भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर ध्यान दिया जाएगा और घृणा के बजाय प्रेम पर जोर दिया जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। भगवत गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और यह सभी युगों के परिवर्तन का 20वां चक्र है। इसका अर्थ है कि यह युग पहले भी 22 बार आ चुका है। जैसे हमारी आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर लेती है, वैसे ही एक निश्चित अवधि के बाद युग बदल जाता है। और शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख इस प्रकार है कि जब कलयुग बढ़ेगा तब लोग गलत काम करने लगेंगे, दूसरों की निंदा करने लगेंगे और अपने धर्म को हड़पने की कोशिश करने लगेंगे। युग के अंत में मनुष्य नास्तिक बन जाएगा। लोगों को धोखा देना मनुष्य का पहला काम होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सतयुग के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होता है। इस युग यानी कि सतयुग में पुण्य की मात्रा धर्म का 4 भाग यानी कि 100% होती है। मतलब कि इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया गया है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कुर्म जैसे अवतार लिए हैं। यह सभी अवतारों अमानवीय अवतार हैं। यह सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का वध करने, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए किया है। इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज। इस युग यानी कि सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते हैं। और यह भी माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट होते थे। इस युग की आयु 17,28,000 साल होती है। इस युग में सत्य के 4 स्तंभ थे। तो मित्रों, अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सकेगा कि आप लोग हमारी वीडियो अंत तक देखे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।